और दया किसी की जब मिलती है जब उसके आदेश हुक्म का पालन करो, उनके बनाए नियम सिद्धांतों को चलोगे तो दया मिल जाती है। जिन जिन भक्तों ने, मुरीदों ने, फॉलोअरों ने अपने अपने इष्टाराध गुरु की दया ली, उन्होंने उनके आदेश हुक्म का पालन किया। जिनको आप भगवान कहते हो, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, उन्होंने अपने गुरु से दया लिया। बिना दया के वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो दया की जरूरत भी सबको पड़ती है और दया ये हमारे संभाल का आधार है। अगर दया नहीं मिलेगी तो संभालना जीव के बस की बात नहीं है कि खुद समझ जाए। इसलिए सबका इतिहास बताता है। इसीलिए हम सब लोग मृत्युलोक मंडल में आए, हमें आपको भी दया चाहिए निकलने के लिए। अगर निकलना है, बचना है, यहाँ से अपने घर चलना है तो बिना दया के तो कोई उधर जा ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे शरीर में दो घाट, मन का घाट अलग, दया जीवात्मा का घाट अलग। मन के घाट पर दुआ निरंतर मांगा करता हूँ मन, और आत्मा के घाट पर दया मिलती है। जब हमको घाटों का पता नहीं है कि कहाँ पर किस घाट पर दुआ दया मिलती है तो हम कैसे ले सकते हैं। इसलिए जब संत महापुरुषों के सत्संगों में आओगे तो दोनों तरफ का ज्ञान कराते, मन का भी और उधर जीवात्मा का भी। इसीलिए तो हमें आपको अपने मानव जीवन में संत महापुरुषों के वचनों की महती आवश्यकता है। बिना इसके तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब वचन तो कभी यहाँ रहे नहीं, और रहे तो लोगों ने सुने, और सुने तो उस पर अमल नहीं किया तो वचनों का लाभ नहीं मिला उनको। क्योंकि ये वचन कोई कथा वार्ता तो होती नहीं कि सुन लें आप। ये तो काल माया के देश से बचने बचाने का उपाय है, और इस उपाय को जब तक हम आप नहीं समझेंगे, नहीं लेंगे तो हम बच नहीं सकते। कितना भी धनवान, बलवान, बुद्धिमान आप बन जाए, लेकिन इससे बचाव होना बड़ा मुश्किल है। चलो जल्दी चलो, देखो जैसे आवाज लगे फौरन आया करो। तुम इस बात को समझते नहीं हो, कोई कथा वार्ता थोड़ी हो रही, कोई पोथी तो नहीं पड़ी जा रही कि फिर आपको मिल जाएगा। ये तो दया की धार है। जब समृद्ध मालिक उस दया की धार से जीवों को जोड़ना चाहते हैं तब ये दया की धार प्रभावित होती है, और आप इसे समझते नहीं हो। एक भी वचन छूटने न पावे, कोशिश ये किया करो, और सब चीज तो यहाँ मिल जाएगी। रुपए पैसे धन दौलत सामान से खरीद सकते, लेकिन ये दया नहीं मिल सकती। ये तो उनकी मौज मर्जी पर निर्भर है। जब उनकी मौज मर्जी हो रही तो आप इधर उधर रहते हो, घूमते फिरते रहते हो। क्योंकि अभी इस बात को आप समझ थोड़ी पाए गहराई से, क्योंकि ये सहज रूप में आपको मिला। अभी नहीं मालूम कि आगे कितना खराब समय आएगा। यही संत महापुरुषों के वचन, तुम 500-500 किलोमीटर दौड़ के जाओगे तो महात्मा और आगे बढ़ जाएंगे, वहां दौड़ के जाओगे और आगे चले जाएंगे तो ये वचन फिर मिलेंगे नहीं। आज उनकी दया कृपा मेहरबानी है जो हमें आपको मिल रहे हैं। ये हमेश नहीं हुआ करता। अब ये बेचारा इस बात को जानता नहीं, क्योंकि जिसको सरलता सुगमता से मिल जाता वो समझते ऐसे समय से ऐसे कुछ है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस नैमिषारण्य की तपोभूमि पर प्रातःकालीन लघु सत्संग में शामिल शरीक होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जो
बड़े सौभाग्य का ये समय है जो ऐसे मतलब खराब समय में एक अच्छी चीज, और वो सबसे अच्छी है ये वचन, इससे अच्छी और कुछ नहीं, और इससे बड़ा कोई नहीं, और इससे लाभकारी कोई चीज यहाँ नहीं है, क्योंकि ये वचन अमिट होते हैं, इनको कभी मिटाया नहीं जा सकता, और क्योंकि ये शब्द से जुड़े होते हैं और कुछ अक्षरों से जुड़े होते हैं। अक्षर वाला तो मिट जाएगा, लेकिन शब्द वाला कभी मिटता नहीं। सब मर जाए, शब्द नहीं मरता, क्यों कुछ दो नैनों से देखे काल भोग सब करता, और सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। हम जो दो आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, ये तो सब मिट जाने वाला, लेकिन जो जीवात्मा के दिव्य आंख से देखा जाता, दिव्य कान से सुना जाता, वो तो मिट, और उसी की तरफ संत महापुरुषों का इशारा, वो इधर नहीं फंसाते, इन काले अक्षरों में कुछ नहीं रखा, क्या वो नहीं फंसाते, वो तो उस शब्द में फंसा देंगे कि क्योंकि जीवात्मा का हर शब्द ही है और मन का अक्षर है। जब अक्षर से जानकारी मन को मिलती है तो ये भोगों की तरफ भागने लगता है, ये जागता है, ये जगता तो भोगों की तरफ भागता है, और शब्द ज्ञान से जीवात्मा जगेगी तो अपनी घर की तरफ भागेगी। देखो दोनों का भगना अलग अलग है। अब आप इसे कैसे समझोगे? जब तक सत्संग में शामिल शरीक नहीं हो गए और बच्चों को दृढ़ता मजबूती तन्मयता के साथ नहीं सुनोगे, तब तक तो ये कुछ होने वाला है नहीं। इसीलिए जितने संत महापुरुष आए, सबने एक ही दया की कि बच्चों की धारा उन्होंने जीवों के तक पहुंचाई। अब ये धारा हर हमेश तो नहीं हुआ करती, ये तो उनकी मौज मर्जी पर निर्भर है कि कब कैसी धारा कब कैसे जीवों के लिए प्रवाहित करेंगे, और हम आप इसे समझते नहीं हो। तो इसीलिए जब सत्संगों में आओ, बहुत चौकसी के साथ एक एक वचन विसरने दो, एक तो मौका आपको नहीं मिलता। ये तो ऐसा झगड़े झंझट का देश है कि मौका नहीं है, और जब मौका मिलता तो आप उसमें अपने ऐसो आराम देखा करते हैं। अरे ऐसो आराम तो ही जीवन को बर्बाद कर दिया, और ऐसो आराम यहाँ है नहीं जिसे तकलीफ मुसीबत आपत्ति दुख, उसी को तुम ऐसो आराम समझते हो। ऐसो आराम तो जब मिलेगा जब जीवात्मा पर घर पहुंच जाएगी, तब आराम और विश्राम तब उसको मिलेगा। तो इसलिए जब जब सब जगत में आवे, कहते खोज भाग उनके डिंग जाओ, आज रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निश्चिल्लाए। जब संत महापुरुष जगत में तो आते नहीं, इसी कलयुग में उन्होंने दया की और बिना बुलाए आ गए, और बिना मांगे हमें आपको ये सबको दे दिया। ये वचन क्या आप मांगे थे? तुम जानते नहीं थे कौन से वचन बचने वाले, कौन से फंसने वाले। ये भी उन्होंने अपनी इच्छा, अपनी मौज मर्जी से है, क्योंकि जरूरत आवश्यकता उनको मालूम है कि जीवों को क्या चाहिए। जो चाह इच्छा थी वो तो आप जान गए, वो चाह इच्छा में हम फंस गए। अब वो चाह इच्छा क्या जिससे हम निकल पड़े और निकल अपने घर पहुंच जाए। तो जितने संत महापुरुष आए सब इस मानव शरीर के थे, और किसी ने कुछ नहीं कहा, केवल मानव शरीर के लिए, क्योंकि मानव शरीर पंचभौतिक है, पांचों तत्वों से परिपूर्ण है, और इसमें जब जीवात्मा को स्वभाव और कर्मों का मिलेगा तभी अपने घर पहुंच सकते हैं, और किसी शरीर से आना जाना नहीं होता। यहाँ तो आना जाना रहेगा, लेकिन अपने घर नहीं जा सकता, क्योंकि कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का, और मानव शरीर है पंचभौतिक, पांचों तत्वों से परिपूर्ण है। जब पंचभौतिक शरीर ही तो पांच नाम की साधना, पांच मंजिलों की सैर कर सके और अपने घर पहुंच सकता है। तो ये पांच नाम की साधना का अधिकार केवल पंचभौतिक शरीर को, किसी को नहीं। और पंचभौतिक भी मिला अन्य युगों में, लेकिन ये भी आए नहीं थे। जब दया करने वाले, बच्चों को फरमाने वाले, बच्चों से लगाने वाले, यहाँ से निकालने वाले, जब वो समर्थ सदगुरु आए नहीं तो रास्ते नहीं था। अब तो रास्ता पता नहीं कितनी मौज कर दिया। जब उन्होंने ऋषि मुनियों पर मौज नहीं की, क्या उन्होंने कम मेहनत की? तो हमसे ज्यादा, हमसे आपसे ज्यादा
बेचारे जंगलों में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, शरीर सुखा दिया, हड्डियों को गला दिया, सारे भोगों से अलग थलग रहे, लेकिन ये नहीं मिला। ये नाम युक्ति, ये नाम दान अमोलक धन, ये नहीं मिला, क्योंकि उस समय संत महापुरुष आए नहीं थे। और ये अधिकार केवल उन्हीं को है और सृष्टि में किसी को नहीं। अब हम इस बात को समझते नहीं कि अधिकार किसके पास है, या ये खजाना किसके पास, या देने का अधिकार मृत्यु मंडल में किसको है, ये जानकारी कुछ नहीं। यही जानकारी के लिए सत्संग की जरूरत है। और तुम सत्संग को हंसी मजाक समझते हो, छोड़ दोगे वचन छूट जाएगा, तुम ही यहाँ छूट जाओगे, फिर यहाँ से कभी निकल नहीं पाओगे। तो वचनों की भूख प्यास रखना चाहिए हर वक्त, हर हमेशा वचनों की भूख प्यास रखो कि कहीं से मिल जाए, कैसे मिल जाए, मतलब किस तरह से। कहते कि जब वचन मिल जाए तो इसमें मत देखा करो कि हमारा ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, ये तो एक दिन छूट ही जाएगा और शरीर भी छूट जाएगा, और जो सामान आप बड़ी मेहनत मशक्कत से बना रहे, तैयार कर रहे, भी तो छूट जाए। ये तो छूटने वाला सब है ही, यहाँ तुम्हारे साथ जाने वाला क्या। अभी तक इसी बात को नहीं समझ पाए हो कि भाई कुछ जाने आने वाला है, कुछ नहीं है। जो हम कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, ये तो व्यर्थ का समय खराब कर रहे हैं। जब जाने वाला नहीं, काम आने वाला नहीं है, तब इसमें समय क्यों खराब करें। लेकिन अब ये जब रास्ता बन गया, कर्मों का हजार बना दिया, तो उसमें तो रहना पड़ेगा कब तक, जब तक शरीर है। लेकिन कहा ठीक है, कर्मों के जाल में भी आपको रहना है, लेकिन कर्मों के जाल से आपको निकलना भी है। ये दोनों चीजें समझो कि रहना है और निकलना है, क्योंकि हमेशा रह भी नहीं सकते। और निकल जाओ तो आने जाने की ये बातें खत्म हो जाए, सब ये झगड़े झंझट सब खत्म हो जाए। न जन्म का न मरण का। जब जन्म नहीं होगा तो मृत्यु में आप कैसे जाएंगे। देखो कितना बड़ा काम, जो कितने युगों का भोला बिछा, कितने सतयुग तरीका तो अगर कलयुग निकल गए, ये रास्ता यहाँ था ही नहीं, ये किसी को मिले नहीं। तो जब हम सब कमजोर गंदे जीवों पर दया हो गई, तो हमें आपको ये चीज बहुत समझ कर ले लेना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब ये लेने को नहीं दे रहा का ये शैतान मन जो अंदर में बैठा। अब आप कह रहे पड़ोसी ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ये निंदा, ये चुगली बुराई कर रहा, अरे इससे ज्यादा खतरनाक वो मन जो अंदर बैठा, वो तो कभी निकलने नहीं देगा, क्योंकि वो सलाह उधर की तो दे ही नहीं सकता। वो कभी काल का एजेंट है, काल की तरफदारी करता रहता और काल के बनाए भोगों की जा की तरफ निरंतर उसी तरफ प्रेरित करता रहता। हम समझते अच्छा कर रहा, अच्छा कर रहा, हमको सामान दिला रहा, हमको मान और सम्मान ये दिला रहा। अरे ये मान सम्मान सामान ये भी तो जाल है, यही तो सबसे बड़ा जाल, सबसे कठिन जाति अपमाना। ये जो अपमान की बात सोचते हो, हमारी ये जाति है, हम उच्च जाति के, सब छोटी जाति के, हम पढ़े लिखे, ये अनपढ़ है, हम हिंदू या मुसलमान है, हम पुरुष है, स्त्री है, बस यही सबसे बड़ा झंझट है और इसी से निकलना बड़ा मुश्किल है। यही तो उसका जाल है और इसी जाल में फंसा दिया। लेकिन संत महापुरुष ये बाहर का कुछ नहीं देखती, तुम किस जाति के हो, किस मजहब के हो, क्या मानते हो, क्या जानते हो, ये कुछ नहीं। वो केवल जीवात्मा को देखे, और जीवात्मा दोनों शरीरों में, क्या स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर। जब जीवात्मा का रिश्ता है तो स्त्री पुरुष का रिश्ता उनके दिल दिमाग में नहीं होता, न स्त्री देखते न पुरुष देखते, वो केवल अपनी चेतन जीवात्मा को देखते कि इसको इन शरीरों से निकालना है और काल माया का खेल और तमाशा ये खत्म करना है। जो इतना बड़ा काम करने आए, काल को पछाड़ने, काल को मारने, काल को भगाने, काल की व्यवस्था को भंग करने, जो इस युग में यानी यहाँ पर किसी युग में किसी ने कर ही नहीं पाया। अब आप सोचिए कितना बड़ा काम करने आए, और हमारे आपके लिए आए और किसी के लिए नहीं आए। तो कहा ये मानव तन मिला है, ये मत समझना कि ये बार बार मिल जाएगा। ऐसे नहीं, जब आपने करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब आपकी एकत्र हो गई,
तो उस मालिक ने एक बार अवसर दे दी, चलो एक अवसर इसको दे दे, अगर समझ जाएगा और चेत जाएगा और जाग जाएगा, महापुरुषों के बच्चों पर विश्वास कर लेगा, उनकी नाम की युक्ति पर, तो ये निकल जाएगा, बोलेगा, फिर इसको यहाँ कभी नहीं आना पड़ेगा। तो बड़े प्रेम से एक एक वचन को कैसे समझा के करें, ये मानव जीवन, ये मानव शरीर जो तुम्हें मिला है, इसको ये मत समझना कि हमको फिर मिल जाएगा, कि कबहू के कारी करुणा नर ही और देते से बिन हेतु से नहीं। कभी कभी करुणा निदान कृपा दया मेहरबानी करके ये मानव शरीर हमें आपको दे देते कि चलो एक बार अवसर मौका दे दो, चेत जाएगा, जाग जाएगा, समझ जाएगा, तो घर की तरफ चला जाएगा, तो हमेशा का ये रोना धोना खत्म हो जाए। ऐसे नहीं दिया है, उनकी दया कृपा से मिला है। अब तुम कृपा दिया तो किसी की समस्या नहीं हो, मालूम नहीं कौन कृपा दिया करता और किस तरह की कौन कृपा दिया करता, कौन फंसाने वाली कृपा दिया और कौन यहाँ से निकालने वाली कृपा दिया, और दोनों कृपा दिया होती, क्योंकि हमारी पकड़ इधर कृपा दिया की ज्यादा। हम समझते हैं हमारे लाभ की बात कह रहा, हमारे हित की बात कह रहा, हमारे भले की बात कह रहा, कि जबकि सबसे बड़ा तुम्हारा नुकसान यही करना। और हम नुकसान को कैसे समझेंगे जब तक सत्संगों में नहीं आओगे और संत मचड़ों महापुरुषों के वो गुण राज रहस्य जो यहाँ किसी ने जाना नहीं है, जब तक उसको नहीं सुनोगे और गुणन मनन में नहीं लाओगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक ये लाभ किसी को मिलने वाला नहीं। अब समझा के क्या कह रहे हैं कि मिली नर ये तुमको बना लो काज कुछ अपना। मिली नर दे ये तुमको बना लो काम कुछ अपना। मिली नर दे ये तुमको बना लो काम कुछ अपना। नर दे तुमको बना लो काम कुछ अपना। कहते मानो देह शरीर जिसमें मिल गया है तो अपना काम बना लो। हम यही नहीं सोचते अपना काम क्या है, हम जो कर रहे हैं इसी को अपना समझते हैं कि ये परिवार हमारा है, ये बच्चे हमारे हैं, पति पत्नी हमारे हैं, ये जमीन दुकान मकान, ये नौकरी और धंधा, ये धन और दौलत, यही हमारा है। कहते ये तुम्हारा का है तो काल का है, ये काल में फंसाने का जाल है। ये आगे समझा कि क्या कह रहे कि फंसो मत आओ के इस जग में जानियो रैन का सपना। फंसो के मत इस जग में जानियो रैन का सपना। फंसो मत आओ के इस जग में जानियो रैन का सपना। मत आके इस जग में जानियो रैन का सपना। मिली नर दे ये तुमको बना लो काम कुछ अपना। नर दे तुमको बना लो काम कुछ अपना। कहते काम क्या है, काम क्या है कि फंसो मत, कि चलो पर थको मत, देखो पर थको मत, खाओ पर छको मत। देखो कैसा जोड़ किया है कि ये सब काम करना है लेकिन फंसना नहीं। जब फंसोगे नहीं तो तुम्हारे पर किसी का असर नहीं पड़ेगा, अपना काम बना लोगे धीरज और निकल भी जाओगे। कहते हैं कि जैसे रात में कोई सपना आया और आंख खुली तो कुछ नहीं, सपना सामने देख रहे
वो खूब दिखाई दे रहा, लेकिन आँख खुली तो कुछ नहीं। ये आँख बंद का सपना और ये संसार आँख खुली का सपना, दोनों देखो कह रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताया कि जैसे रात में आपकी आँख बंद हो जाती, तरह तरह के सपने देखते हो और आँख खुल जाती तो कोई कुछ नहीं, मुँह तो आँख का तो कोई नहीं। जैसे आँख को बंद कर लो तो कहते कहीं कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये मन दिखा रहा है। देखो किस तरह से कि अब तुम शरीर थक गया और गिर गया तो जिसको आप नींद कहते सो गया, लेकिन मन तो नहीं बैठा। वो बराबर तरह तरह के स्वप्न दिखाया करता, जो आपने दिन भर किया, चाहे अच्छा किया चाहे बुरा किया, चाहे पाप किया पुण्य किया, उन्हीं घटनाओं को बार बार आपको दिखाता रहता। ये उसका काम। इसका मतलब मन कभी नहीं सोता, ये तो कभी सोता न। सोता मन कब जागे भाई, ये कब जागेगा? ये तुम कह रहे हो जग रहा और ये बिल्कुल सो रहा। सोने का मतलब जो चीज यानी खत्म हो जाए, हमारे तरफ से हट जाए, उसी को तुम सोना कहते हैं। लेकिन ये मन सो रहा विषयों भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में सो रहा। अब ये कैसे जगेगा? फिर समझा के क्या कह रहे हैं कि फंसो मत आके जग में, जानियो रैन का सपना। जैसे रात में सपना आया, आँख खुली कुछ नहीं, ऐसे संसार देख रहे हो, लेकिन एक दिन तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं रहेगा, ये सब आंखों से उजड़ हो जाएगा। आगे क्या करें कि देह और गेह सब झूठा, ये भरम में काहे को खपना दे। और गेह सब झूठा, काहे को सब झूठा, ये भरम में काहे को खपना दे। और गे सब झूठा, भरम में काहे को खपना। मिली नर दे ये तुमको बना लो काम कुछ अपना। नर दे तुमको बना लो काम कुछ अपना। कहते झूठा क्या है? का ये शरीर और ये शरीर के लिए मकान बनाया भी झूठा, ये जीवात्मा का मकान शरीर है भी झूठा, क्योंकि ये भी खत्म हो जाएगा, जीवात्मा निकल जाएगी। और ये शरीर, ये जो घर मकान अगले बगले बनाए, इसमें भी आपको रहने नहीं दिया जाए, तुम्हारे लिए भी झूठा है, क्यों? ये भी छूट जाएगा, इसमें भी तुम नहीं रह सकते हो, तुम्हारे बच्चे तुमको नहीं रहने देंगे। कहते नहीं नहीं, ये भाई जिंदे का मकान है, मुर्दे का नहीं। अब ये खत्म हो गए, इनको इस मकान से निकालो और ले चलो मरघट में, वहाँ इनको जला देना और राख कर देना या बालू बांध के फेंक देना, लेकिन इनको वापिस घर में लेना, क्योंकि ये घर अब इनका नहीं। देखो ये भी आपको छिप गया। जिसके लिए रातों दिन प्रयास, ये बना दे वो बना दे, इतनी मंजिल का बना दे, इतने मकान बना दे, और तुम्हारे रहने के लिए कोई मकान नहीं। कहते हैं ये दोनों मकान झूठे। ये शरीर वाला जो जीवात्मा का मकान है भी, और शरीर को रखने वाला ईंट पत्थर का मकान है भी, दोनों झूठे। कैसे समझा के कह रहे हैं, अरे इस भरम में क्यों खप रहे हो, क्यों जिंदगी खपा रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, निकाल रहे हो, ये दोनों झूठे। अब इसी में पूरा समय चला गया। घर मकान में एक बना दे, दो बना दे, अच्छा बना दे, 2 मंजिल का 10 मंजिल का बना दे, इसी में पूरा समय चला गया और बना कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ जब सब बिगाड़ है तो तुम कैसे बना सकते? जो कुछ है सब बिगड़ने वाला, ये सब खत्म होने वाला, तुम्हारे काम आने वाला कुछ नहीं। लेकिन हम ये अंतिम स्वास्थ्य नहीं समझ पाते कि हमारा नहीं। इसी को महापुरुष समझा के क्या कह रहे हैं, कितने तौर तरीके से कहते जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। जीव सब
लोभ में भूले काल से कोई नहीं बचना। जीव सब लोभ में भूले काल से कोई नहीं बचना। कितना देखिए कि शब्द को कैसे समझा रहे कि हम कहाँ कहाँ फंसे हैं, कहाँ कहाँ भूले भटके हैं, किसको अपना मान रहे हैं, किसको समझ नहीं पा रहे हैं, कौन अपना कौन बेराना। देखो एक एक शब्द बताएंगे तब कहीं समझ आती है, ऐसे थोड़ी आती है। और इतनी जल्दी समझना बड़ा मुश्किल है, और समझ करके इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने इसको पकड़ के रखा अपना समझ कर। क्या कह रहे हैं कि सारे जीव लोभ में भूल गए, लोभ लालच में ये सब हम भूल गए कि हमारा कुछ है कि कुछ नहीं भी, या हमारा क्या है और हमारा क्या नहीं है। तब कहा भाई देखो ना, तो शरीर तुम्हारा ये भी एक दिन चला जाएगा और तुमसे पूछा भी नहीं जाएगा, छीन लिया जाएगा। अगर तुम्हारा हो तो तुमसे पूछ के लिया जाए। कहा ये भी तुम्हारा नहीं। और शरीर के लिए जो भी जमीन है, दुकान है, मकान और दौलत, पद पत्नी, बाल बच्चे, ये भी तुम्हारे से छीन लिए जाएंगे, ये भी तुम्हारा नहीं है। तो आखिरकार तुम्हारा है क्या? कहा तुम्हारी सिर्फ जीवात्मा है, जिसको तुमने आज तक अपना समझा नहीं, और इस अपने के लिए आपने कुछ किया भी नहीं। इसी जीवात्मा के लिए संत महापुरुष आते हैं, जो अपनी है, जो अपनी को अपना बता दे, वही तो अपना है। कहा यही अपने संत महापुरुष, और कोई अपना नहीं। अब हम ये निर्णय ले ही नहीं पा रहे कि हमारा कौन, क्योंकि हम जिनको मान्यता दे रखी है इतने समय से, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। कहा नहीं नहीं, संत महापुरुष कहते तुम्हारा कुछ नहीं। अब इतनी जल्दी कैसे विश्वास कहते तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं, भाई कैसे माना जाए हमारा नहीं है। तो जरा कहा मिसाल देते हैं, जब अगर शरीर तुम्हारा होता तो तुमसे मांग के लिया जाता, बिना मांगे कहीं पत्नी छीन ली, किसी का पति छीन लिया, किसी का बेटा छीन लिया, किसी की बहू छीन ली, किसी के माँ बाप भाई छीन लिए। अगर तुम्हारा होता तो तुमसे पूछ के जाते। कहा तुमसे तो कोई नहीं पूछा, चला गया। और कहाँ चला गया अभी नहीं मालूम। अगर वो भी तुम्हारा होता तो जहाँ गया था कम से कम पता तो खुद देता आपको, कुछ चिट्ठी भेजता कि भाई हम पला जगह है और तुम भी चले जाओ। कहा ये भी इतने गए और किसी ने बताया नहीं हम कहाँ गए और कहाँ चले गए और कहाँ हैं और क्या कभी आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई पता निशान कुछ नहीं। देखो कैसे समझा रहे, इसको कहते हैं सत्संग। ये है सत्य का सत्संग। क्या कह रहे हैं कि सारे जीव ये लोभ और लालच में सत्य, लोभ नदी में डूब मरे, ये लोभ की नदी में से डूब के मरते चले जा रहे, मरते चले जा रहे। इनको होश नहीं है कि अगर हमारा शरीर था तो हमारे साथ जाना चाहिए, जब इच्छा हो तो हम जाएंगे, तब तो हमारा है। और हमारी कोई इच्छा नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, और जब उसकी इच्छा हुई तो सब कोई ये सब ले लेता, हम लोग रोते चिल्लाते रह जाते, कोई सुनने वाला भी नहीं। आगे क्या कहें, काल से कोई नहीं बचना। कहा ये ले जाने वाला कौन है? कहा ये काल भगवान है। अब ये भी तो भगवान है, ये भी भगवान है। अब ये समझो कि काल भगवान चाहिए कि तुम्हें दयाल भगवान चाहिए। तुम्हारा ये सब काम बिगाड़ने वाला और तुम्हें यहाँ रहने न दे और तुम्हारा सारे रिश्ते नातों को पकड़ करके ले जाए, वो तुम्हारा है। क्या तुमको इनसे बचा दे और सुरक्षित कर दे कि वो तुम्हारा भगवान है? अभी तक ये निर्णय नहीं ले पाए कि हमारा सच्चा भगवान कौन, काल भगवान है कि हमारा दयाल भगवान हमारा। तो ये तो समझ अभी तक आई नहीं, और बिना सत्संगों के समझ नहीं सकते आप। आगे क्या कह रहे हैं कि तृष्णा अग्नि जग जारा, पड़ा सब जीव को तपना। की तृष्णा अग्नि जग जारा, पड़ा सब जीव को तपना। अब कह दूसरी तृष्णा अग्नि आ गई। कितनी अग्नियां तुमको जला रही है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष, ये अग्नि है जो हमेशा जलाया ही करती, नष्ट किया करती, बर्बाद किया करती, खत्म किया करती। लेकिन हम किसी अग्नि को भी अग्नि नहीं मान पाए।
और अंदर ये जल रही है, और इतनी तेज जलती है कि दिखाई भी नहीं देती, और जला रोज 24 घंटे जला। देखो किस तरह से महापुरुषों ने ये सब राज अंदर का खोला कि हम कहाँ कहाँ फंसे हैं, कैसे कैसे बर्बाद हो रहे हैं। जीवन मिला, बर्बाद हो गया और समझ नहीं पाए, क्योंकि समझ यहाँ किसी के पास नहीं है। जिसने समझा है वो समझदार है, सतगुरु तैयार, उसके सिवा यहाँ कोई समझदार नहीं और न कोई समझा सकता। आगे क्या कह रहे हैं कि सारा जीव इसी में जल रहा है, तृष्णा रूपी अग्नि में, और ये अग्नि दिखाई भी नहीं देती और समझ में भी नहीं आती ये कहाँ जल रही है और कैसे जल रही, कौन जला रहा, कौन इसको बुझाएगा, कौन हमको इससे अलग करेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि नहीं कोई राह बचने की, चले सब नरक की अग्ना, नहीं कोई राह बचने की, जले सब नरक की अग्ना, नहीं कोई राह बचने की, और चले सब नरक की अग्ना, नहीं कोई राह बचने की, जले सब नरक की अग्ना। इस अग्नियों से बचने का कोई रास्ता नहीं और न कोई यहाँ बचाने वाला, सब उसी में पकड़ पकड़ कर उसी में झोंक रहे। क्यों, इसमें तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं है। अगर हमदर्द उसको कहते हैं जो इनसे बचा ले, और इन्हीं में बार बार तुमको झोंक रहा है, यानी जन्म मरण का चक्कर बना करके, तो यहाँ तुम्हारा है ही कौन? जो तुम्हें जला रहा वो तुम्हारा है, जो बचा रहा वो तुम्हारा है। क्या कह रहे हैं, यहाँ कोई रास्ता बचने बचाने का नहीं, बचने बचाने का रास्ता केवल सतगुरु दयाल के पास है। और अगर उनकी शरण में हम लोग पहुंच जाए और उन पर विश्वास कर ले, यही हमारे सच्चे समर्थ बचाने वाले हैं, यही हमारे सब कुछ है। जब मीरा को सबने परेशान किया, परिवार वालों ने सुने, क्योंकि जो सही सच्चे रास्ते पर चलता है, काल के जीव बहुत तंग करते उसको। इसीलिए आपने सबका इतिहास पढ़ा होगा, जितने आए सही सच्चे रास्ते पर चलने वाले या सच्चा रास्ता बताने वाले, उनके इतने आलोचक हो गए, इतने बुराई करने वाले, पास में रहने वाले वो भी बुराई करते रहते, क्योंकि वो भी नहीं समझ पाते, क्योंकि अंदर का राज उनको मालूम नहीं ना। अंदर कभी वो गए, अंतर चित्त वृत्ति कभी ठीक की नहीं, तो वो तो अंदर में बैठे, बाहर में तो तुम्हारे जैसे हाथ पैर नाक कान मुंह वाले, लेकिन उनकी बैठक अंदर में, और उस बैठक को हम समझते नहीं। साथ में रहने पर भी बेचारा कुछ नहीं पाते, जब पाते क्या है, निंदा आलोचना बुराई करके हट जाते। वो भगाते नहीं किसी को, तो लगाते सबको, लेकिन जिस भाव में लगता, जिस विचार में, वो भाव विचार यहाँ मिल नहीं पाता। क्योंकि अगर उसी भाव विचार में तुमको मिला रहे कि तुम निकालेंगे कैसे? जो निकालने आया है वो फंसाने का सामर्थ कभी नहीं थी, और फंसाने का देगा तो निकाल नहीं पाएगा, और तुमको फंसाने का मिलेगा नहीं तो तुम नाराज हो जाओ, नहीं नाराजगी छोड़ के भाग जाओगे आप। तो नुकसान किस तरीके से जीव कर रहा? अज्ञानता। जब तक अज्ञानता रहेगी, नुकसान आप करते ही रहेगा अपना, और समझ भी नहीं पाओगे। और अज्ञानता कहाँ से जाएगी? बिन सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान होता नहीं, निरक परक सूझबूझ परक पहचान होती नहीं है, और सत्संग तुम्हारी समझ में आता नहीं। ऐसे जीव सत्संग सुनते ही नहीं कभी, क्योंकि काल के जीव है, और तुम रखते दयाल के पास रहते, और मतलब ये बहुत कुछ जान गए, बहुत कुछ समझ गए। अरे सब काल के जीव है, दयाल के पास काल के जीवों की भी सुरक्षा होती है, उनको भी आराम मिलता है, लेकिन वो इसी बाहरी आराम को आराम समझते हैं, लेकिन पूर्ण विश्राम कहाँ होगा उस बात को नहीं समझ पाते। आगे क्या कह रहे हैं कि जलेंगे आग में निस्दिन, बहुरी भोगे जन्म मरना, चले
जलेंगे आग में निस दिन, बहुरी भोगे जन्म मरना। जलेंगे आग में निस दिन। देखो तुम वचन दोहरा भी नहीं सकते, करना कराना बहुत, तुम दोहरा भी नहीं सकते। यानी जो रास्ता बता दिया उस पर भी नहीं चल पाते, अभी सामर्थ्य नहीं, फिर कैसे पार हो? इतनी भी समझ अभी नहीं है कि वचनों को तुम दोहरा सको। करना कराना तो बहुत दूर, ये दोहराना मुश्किल है। कितने कठिन वचन है और सुनने में बड़ा सरल है, और सुनकर भी तुम दोहरा नहीं पा रहे हो तो कितने कठिन है। कहते कि ये सब निश्चित चल रहे हैं इन्हीं अग्नि में, ये पंच अग्नि है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन्हीं पंच अग्नियों में हम 24 घंटे चलते रहते, लेकिन अपने को चलना मानते ही नहीं। अपने को नुकसान हो रहा ये हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारा नुकसान हो रहा है, हम जल रहे हैं कि बच रहे हैं, ये भी जानकारी तो नहीं हो पा रही। क्यों? जानकारी नहीं है। जानकार मिले, उनसे जानकारी आपने ली नहीं, तुम अपनी जानकारी उनको देते रहते हो, जबकि तुम कुछ नहीं जानते, न अपना जानते हो, न दूसरे का जानते हो, न अंदर का जानते हो, न बाहर का जानते हो, न भौतिक जानकारी, न आध्यात्मिक जानकारी, न जिस्मानी, न नूरानी, कुछ भी आपको नहीं, लेकिन फिर भी आप बताते रहते, नहीं नहीं ऐसा करो ऐसा करो। कहाँ? ठीक है बहुत अच्छा, बहुत जानते हो, बढ़िया बात, अच्छी बात है, लेकिन बात तो ये नहीं समझते हो कि अच्छी बात क्या है, अच्छी और झूठी अभी तक ये भी नहीं समझ पाए, नकली और असली ये भी नहीं समझ पाए, बुरा और अच्छा क्या ये भी नहीं समझ पाए, पाप और पुण्य क्या ये भी नहीं, और अपना पराया क्या भी नहीं। जब कुछ समझी नहीं बात तो जानते क्या? क्या जानते? इसी अज्ञानता को जानना समझते, तभी तो जीव बच्चों को पकड़ नहीं पाता। आगे क्या कह रहे हैं समझाने के लिए, क्या नहीं कहते कि भटकते हुए फिरे जग में, भटकते वो फिरे कहानी, नहीं कुछ ठीक उन लगना, भटकते हुए फिरे कहानी, उन्हें कुछ ठीक नहीं लगना। ये भटकते मतलब 4 खान 84 लाख नृत्यों में आना जाना, ये भटकना बंद नहीं हो रहा। और ये नहीं 84 में भटकते भटकते कुछ मिला नहीं, और अभी ठीक ठिकाना भी नहीं मिला कि हमारा सच्चा ठिकाना कहाँ। जब ठिकाना बताने वाले आएंगे तभी तक तब हमारा ठो ठिकाना बन सकता है। और जो हम ठो ठिकाना समझ रहे हैं मृत्यु रहने नहीं दिया जाए, कहा ये मकान हमारा बन गया, कल इसमें हमको रहने नहीं दिया जाए, अभी तुम्हारे बच्चे निकाल के बाहर कर देंगे, कहेंगे नहीं नहीं भाई वो तो चले, पिताजी चले गए, कल पिताजी चले गए, कहा पिताजी तो है, तुमने आँख कान नाक हाथ पैर मुंह को ही तो पिताजी माना था, वो तो शरीर पड़ा हुआ। कहते नहीं अब समझ में आया ये पिता नहीं था जो अंदर बोलता था, जो काम करता था, चलता फिरता था, कहा वो ऊर्जा ताकत वो पिता थी। इतनी देर में समझ आई कब? जब जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। फिर क्या मतलब निकला? सारा जीवन निकाल दिया तब तुमको जीने का ढंग पता चला। अब समय निकल गया तो तुम क्या करोगे? क्या कह रहे हैं कि भटकते सब फिरे खानी, सबे नी 4 खान 84 लाख योनियां शरीरों में भटकने का ही काम करती, आने जाने का काम कर रहे। कहते हम जान गए, क्या जान गए? कहते बहुर भोगे जन्म मरना। फिर क्या है कि बार बार इन्हीं जन्मों में जन्म मरण में बेचारे यानी आ जा रहे, जन्म हुआ मर गए, फिर जन्म फिर मर गए। कहे जन्म मरण का चक्कर तो खत्म ही नहीं होगा, न जन्मने में शांति न मरने में शांति। आगे क्या कह रहे हैं कि कहूँ क्या दुख ही वो भोगे, कहने में आ नहीं सकना। क्या दुख वो भोगे, कहने में आ नहीं सकना। कहूँ क्या दुख वो भोगे, कहने में आ नहीं सकना।
क्या दुख वो भोगे सहन में आ नहीं सकना। मिली नर दे ये तुमको बना लो काम कुछ अपना। मिली नर दे ये तुमको बना लो काम कुछ अपना। कहते हैं संत महापुरुष समझाते हैं, जिन भोगों को तू अपना समझ रहा और भोगों के लिए बार बार दौड़ रहा, इच्छा व्यक्त कर रहा, यही तेरे दुख का कारण। तू ये भी नहीं समझ पा रहा कि दुख कहाँ से मिल रहा, हमको कौन दुख दे रहे हैं। कहते भोग रोग बन के निकले, यही भोग रोग का कारण बन जाता। जब भोग भोगोगे तो शरीर की शक्ति खत्म हो जाएगी, जब कमजोर हो जाओगे तो सारे रोग बीमारी तुमको दबा लेंगे। क्या कह रहे हैं, क्या क्या इनके दुख की बात कहूँ। और ये भोगों को छोड़ नहीं पाते और कहते हैं कि सुख दे दीजिए, तकलीफ दूर कर दीजिए, बीमारी दूर कर दीजिए, परेशानी दूर कर दीजिए। कहा जाए इन सबको सब दूर करने का एक कारण है कि तुम भोगों से हट जाओ। कहा ये नहीं कर सकता, ये बस की बात है। तो फिर कैसे समझाएगा। सारे दुखों का, मुसीबत आपत्तियों का एक ही कारण की भोग और भोगों से। और भोगों का तो उसने जाल ही बनाया कि जाल बनाएंगे, कमजोर रहेगा तो ये न सोच पाएगा, न समझ पाएगा, न संत महापुरुष के वचनों को पकड़ पाएगा, न उनकी शरण में टिक पाएगा, तो ये हमारे यहाँ बना रहेगा। आगे क्या कहेंगे कि दया कर संत और सतगुरु इफता में नाम का जपना। दया कर संत और सतगुरु बतावे नाम का जपना। दया कर संत और सतगुरु बतावे नाम का जपना। दया कर संत और सतगुरु बतावे नाम का जपना। मिली नर दे ये तुमको बना लो काम कुछ अपना। मिली नर दे ये तुमको बना लो काम कुछ अपना। कहते तुम्हारे दुख, तकलीफ, बीमारी, महामारी, सारे कष्टों का कारण बताते तुम भोगों से हट जाओ। क्या ये दया कृपा मेहरबानी करके संत सतगुरु यही बताते हैं, लेकिन उनकी बातें समझ में नहीं आती क्योंकि हम भोगों को छोड़ नहीं सकते। इतने ज्यादा हैबिचुअली आदती हो गए कि भोग हमारे में समा गए और हम भोगों में समा गए। जब एक दूसरे में कोई चीज लय हो जाती है तब निकलना बड़ा मुश्किल होता है। कहते दया करके, अत्यंत दया कृपा मेहरबानी करके संत सदगुरु जब मृत लोग मंडल पर आते हैं तो हमें आपको सारे दुखों से दूर करने की युक्ति बताते। और युक्ति है तुम्हारे पास। कहते कि रोग आ गया, का रोग नहीं आया, तुम भोगों को छोड़ दो, रोग चला जाएगा। कहते ये नहीं हो पाता, यही तो मुश्किल है। कहा ये नहीं मुश्किल तो रोग नहीं जाएगा। अगर ये मुश्किल है तो फिर रोग नहीं जाएगा। तो कितना, इतनी छोटी चीज कितनी बड़ी, कहने में बहुत छोटी, पर भोग को छोड़ दो, बड़ा छोटा सा। लेकिन कहते भोग वासना मुझ में भरी और मुझसे सत्संग क्यों ना जाए। मन क्या कहता, मैं तो भोगों वासनाओं में डूब गया हूँ और सत्संग में तो मेरे बस का है नहीं, किया जाता नहीं, सुना जाता नहीं। जब सुनाया जाता तो नींद आ जाती। ये वचन बर्दाश्त नहीं हो पाए, तुम्हारा मन बर्दाश्त नहीं कर पाता तो फट से गिर जाता, सो जाता है, नींद में आ जाता है। कहा ये वचनों की मार बड़ी कठिन है, ये सबके बस की बात नहीं है। अगर वचनों की मार बर्दाश्त कर लो तो बनने में कितनी देर है, बनने में देर नहीं है, हमें आपको खड़े होने में और मानने में यानी करने में देर है, उधर कोई देरी नहीं। कहा मैंने पूरा मसाला तैयार कर लिया, परिवर्तन का पूरा मसाला तैयार, लेकिन अब किसके सिर पर ये सेहरा बांध दिया गया? कौन ऐसा है जो परिवर्तन के काबिल? कहा जरा देखे, 45 करोड़ तो मैंने जगह के खड़े किए। सतगुरुदेव क्या कह रहे हैं, 45 करोड़ मैंने जगह के खड़े किए, जरा देखे इसमें से कोई काबिल बन पाया?
किसी ने मेरे वचनों को मान पाया, मेरे वचनों के अनुसार अपने आप को बना पाया या चल पाया, तो जरा देखे तो आखिरकार ये परिवर्तन का सेहरा किसके सिर पे बांध दिया जाए। जब देखा गया तो सब भग गए, सब भग गए, कोई टिका ही नहीं, कोई नहीं टिका। तो मैं जब निकला, जरा देखे भाई ये 45 करोड़ चले कहाँ गए। और जो 10,000 स्पीकर बनाए गए थे, जब दूरदर्शी की स्थापना हुई, तब कहा बच्चा हमको उत्तर प्रदेश में 10,000 स्पीकर चाहिए। स्पीकर का मतलब जैसे हम इसमें बोलते हैं, वही वो बोलेगा, हम चुप हो जाए तो चुप हो जाए, अपने मन से नहीं कुछ बोल सकता। कहा जो मैं कहता हूँ, जो मैं इशारा करता हूँ, जो मैं बताता हूँ, वो कितने ने लिया और कितने इसको काम में किया। जब देखा गया तो सब एक भी वक्ता दिखाई नहीं दे, कहाँ चले, क्योंकि ये बकने वाले थे। वक्ता माने बकने वाला, और वक्ता जो वक्त और समय के सदगुरु के वचनों को सुनकर अपने जीवन में उतार कर अपना वक्त समय खराब नहीं करता, उसको वक्ता कहते। वक्ता और वक्ता में फर्क है। तो कहते कि कोई नहीं मिला। जब कोई मिला नहीं, अब ये बात लोग कहते कि कलयुग कब जाएगा, बाबा जी का सज्जू कब आएगा। हमने कहा कलयुग तो जाएगा और सज्जू भी आएगा, लेकिन अभी तुम कलयुग में बैठे हो तो सज्जू को कैसे देख पाओगे। तुम तो कलयुग से हटो, कलयुगी विचारधारा और कलयुगी खान पान और कलयुगी कर्म अभी तुम्हारे से कोई गया नहीं है, तुम सतयुग कैसे देख पाओगे। कहा सतयुग तो आएगा जरूर, पर पृष्ठभूमि बन जाने दो। कहा सतयुग तो जरूर आएगा, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि तो तैयार होने जाओ, इनकी भूमिका व्यवस्था तो तैयार हो जाने दो। और भूमिका व्यवस्था किसी की समझ की बात नहीं, वो तुम्हारी समझ में आ नहीं रहे। भूमिका है दूरदर्शी, भूमिका है भूम ज्योतक, भूमिका है जय गुरुदेव, और तीनों बात समझ में नहीं आई। न जय गुरुदेव समझ प्रभु का नाम, ये भी नहीं समझ में आया, और दूरदर्शी भी समझ में नहीं आई, और भूम ज्योतक समझ में नहीं आया, तो तुम परिवर्तन की कौन सी बात समझ पाए। अभी तक एक भी बात किसी के अंदर। कहते बहुत देर है, जाने कब कहा था कलयुग जाएगा सतयुग आएगा, अभी नहीं गया। अरे सतयुग कोई बाजार मेले देश में नहीं रह रहा जो बाबा जी पकड़ के ले आएंगे, आपको दिखा देंगे। सतयुग कलयुग हमारे आपके अंदर है। अब तुम अपने आप में देखो कि 24 घंटे में कितने बार कलयुग में जाते हो, कितने बार सतयुग में जाते हो। अगर विचारधारा गलत हो जाए, यही करो, दूसरे की निंदा आलोचना बुराई, दूसरे का नुकसान, दूसरे की प्रति ईर्षा राग से चलन, ये सब कलयुग के लक्षण है। और कलयुग क्या है? कलयुग कोई आदमी की शक्ल नहीं है। कलयुग कर्म और सतयुग कर्म, ये दोनों कर्म है। जब तुम्हारे अंदर आंखें अच्छे सत्य देखने लगे, कान सत्य सुनने लगे, बाड़ी सत्य बोलने लगे, पैरों से सच्ची जगह चल के जाने लगो, हाथों से सच्चा सेवा और धर्म करने लगो, और मन से सच्चा संकल्प विकल्प करने लगो, और बुद्धि से सच्चा निर्णय लेने लगो, इसी का नाम तो सतयुग है। और अभी तक किसी के दिन जब निंदा चुगली बुराई ये गंदगी बटोर रहे हो, और 24 घंटे दिमाग इसी में लगाए, इनकी बुराई उनकी बुराई, उनकी बुराई उनकी बुराई। अरे किसी की गंदगी बटोर कर क्या तुम्हें कुछ मिल जाएगा? गंदगी बटोरोगे तो गंदगी तो तुम्हारे हाथ रहेगी। इतनी बात अभी तक समझ में नहीं, और सतयुग कलयुग की बात करते हैं। न कलयुग से निकल पाओ, न सतयुग तरफ चल पाओ, एक भी कदम अभी सतयुग तरफ उठाया नहीं, और सतयुग देखना चाहते। कहा था सतयुग तो आएगा, लेकिन सतयुग तुम देख सकोगे, उस समय तक तुम जिंदा रह पाओगे, सतयुग देखने के लिए। अरे तुम यही हट करो कि बाबा जी का सतयुग देखेंगे, देखे कैसे आता है, तो सतयुग के कर्म करने लगो तो तुम देख लोगे, तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। कहा जब कलयुग सतयुग की आवाज उठी तो कहा जरा देखे कितने जीव अभी कलयुग में और कितने सतयुग में बैठे, किनको कलयुग में रहने की यानी इच्छा हो रही और किसको सतयुग में रहने की इच्छा हो रही, दोनों की चीज। जब देखा गया तो सब कलयुगी जीव है। किसी के अंदर अभी पाक साफ निर्मलता पवित्रता चरित्रता तो बिल्कुल आई नहीं, तो कैसे देखोगे? अरे महापुरुषों का सतयुग ऐसे देख सकते हो? जब तक सतयुग की रहनी गहनी में नहीं आओ,
सज्जू के कर्म नहीं करोगे, सज्जू का खान पान नहीं करोगे और सज्जू की सोच और समझ तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, तब तक इसका दर्शन नहीं होगा। इतना सरल नहीं है संत महापुरुषों की भूमिका को समझना और भूमिका पर चलकर अपना लाभ प्राप्त करना, यही तो चीज है। तो हमको तो कोई मिला नहीं, मैं निकला तो कोई नहीं मिला और कोई सहयोगी भी नहीं। तो कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कभी 8 लोग जुड़े, कभी 10, कभी 15, कभी 20, कभी 150 संख्या तो बनी, लेकिन वो संख्या टूटने वाली नहीं। वो हमको देखने के लिए आए थे कि देखिए ये कब तक टिकेंगे, ये कब तक रुकेंगे, इनके पास कुछ ऐसा कि नहीं है, कोई पैसा साथ, कोई सेवा एवा मांग रहे कि नहीं मांग रहे। अगर सेवा मांगते तो हमको भी कुछ मिल जाएगा, देखा कर ये सेवा कुछ ही नहीं देते, हमको क्या दें, फर से हट गए, सब हटते चले जा रहे। साथ आते हैं, जितनी जल्दी आते उससे यानी जोरी से भाग जाते। जैसे आंधी जितनी तेज तुम्हारे पास आएगी और उतनी तेज तुम्हारे पास से निकल जाएगी, ऐसे ये तूफान आते हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये लोभी लालची, ये सब तूफान आए और मतलब यानी कोई साल भर रुका, कोई 2 साल, कोई 3 साल, लेकिन ठीक कोई नहीं पाया। अब कहते क्या वही कोई टिक नहीं सकता, बात तो ठीक कहते, वहां कोई नहीं टिक सकता, इतनी कठिन है वो रहना, इतना कठिन है। चारों तरफ कहते नहीं कि घोड़े की पछाड़ी और अफसर की अगाड़ी और संत महापुरुषों के आगे पीछे बहुत होश में रहना चाहिए, बहुत होश में समझदारी से। टिकना बड़ा मुश्किल होता है, कितने टिक पाए? अरे मथुरा से प्रमाण ले लो कि 45 करोड़ खड़े किए गए, कितने टिके? गुरु की शरण में वहां कितने रुक पाए? और तो काम तो यहाँ भी वही है, काम यहाँ भी वही, तो यहाँ कैसे टिक पाएंगे? तो कहते कि वे टिकने के लिए तुम्हारे अंदर कोई वचन टिका कि नहीं टिका, उनके वचनों को, उनके हुक्म आदेश को तुमने टिकाया कि नहीं टिकाया, उनकी दया को टिका पाए कि नहीं टिका पाए, तभी तो तुम टिके। तुम शरीर से थोड़ी टिक पाओगे। आगे क्या कह रहे समझा, एक एक वचन सुनिए कि न माने जुक्ति वो उनकी असुरती और सात का कहना, न माने जुक्ति ये उनकी सुरती और सात का गहना। कहते वो युक्ति नहीं मानते, वो संत महापुरुषों की युक्ति की मानते, वो अपनी युक्ति लगाते रहते, कैसे इनसे लाभ ले लिया जाए, कैसे इनको धोखा दे दिया जाए, कैसे भूल भरम में रख करके अपना काम बना ले और कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए तो लेके चले जाएंगे। वो अपनी युक्ति लगाता, वो यहाँ युक्ति सीखने नहीं आया, क्योंकि जितने आए न कभी 1 मिनट भजन किया, एक दिन भी माला नहीं उठाई। मैं तो देखता रहता, एक दिन माला नहीं उठाई और एक दिन सत्संग में बैठा नहीं, केवल सोता रहा और खाता रहा। ऐसा सोने खाने वाला क्या कुछ पा सकेगा? और बाद में बच गया, बाद में बच गया छोड़ करके। तो इसने तो अपना लोग पर लोग दोनों बिगाड़ दिया। हमारा क्या नुकसान करे कोई? तो नुकसान तो अपना ही करोगे। हमारा यहाँ कुछ है ही नहीं तो हमारा तुम लोग क्या? जो कुछ है वो संगत का है, परिवार का है। तुम अपने गुरु परिवार की चोरी करते हो, गुरु परिवार को धोखा देते हो और गुरु परिवार का नुकसान करते हो, तो तुम्हारे जैसा अज्ञानी मूर्ख और कौन होगा जो अपने परिवार में आग लगाए, अपने परिवार में चोरी करे, अपने परिवार का नुकसान करे? इससे बड़ा अज्ञानी मूर्ख और कौन होता है? ये तो आपको इतनी बात समझ लेनी चाहिए। कहते वो महापुरुषों की युक्ति को जानते ही नहीं, जो वो युक्ति देने आए हैं वो तो लेता नहीं, अपनी युक्ति लगाता। इनको भूल भरम में करते, क्योंकि ये देखते तो है नहीं, ये चश्मा लगा कम दिखाई देता होगा इनको, ये कुछ नहीं देख पा रहे और हम सब देख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे भाई जब तुम सोचते हो यहाँ तभी मालूम हो जाता है, जो तुम सोच रहे हो वो भी मालूम और जो करने वाले वो भी मालूम, और तुम क्या कर सकते हो वो भी मालूम, और करके यानी कह के और तुम कर भी कुछ नहीं सकते वो भी मालूम। तो जानकारी तो सब होती, अगर जानकारी नहीं होगी
तो जानकारी देगा क्या वो? कैसे जानकारी देगा? उसको भी कहीं से जानकारी मिल रही। तो एक चोर था तो मतलब रास्ते में घोड़ा लिए जा रहा था, तो एक बुढ़िया कुछ सामान लेकर के जा रही थी, रात हो गई। कहा बच्चा ऐसा करो, थोड़ी दूर पर मेरे मकान मुझे पहुंचा दो। कहा ठीक पहुंचा दूंगा। तो उसने सोचा कि बुढ़िया के पास कुछ माल टाल तो जरूर होगा गठरी में, तो फट से उसने पहले गठरी उठाई, गठरी उठा के रख लिया। तो कहा नहीं बच्चों चले दे तो रहना, नहीं जाओ। कल क्यों? कहा बात ये है, जिसने तुमको ये बताया कि गठरी ठहरो इसी लेके चले जाओ, बुढ़िया को छोड़ देना, उसी ने हमको बताया जिसके साथ जाना मत है, ये चोर है। जिसने तुमको बताया उसी ने हमको बता दिया। देखिए कितनी बड़ी बात है कि तुम समझते हो हमको जानकारी, और तुमसे ज्यादा वो जानकार जो बैठा उसने हमको जानकारी पहले दे दी। इनसे सावधान रहना, होशियार रहना। अब सावधानी का मतलब ये थोड़ी कि भगा दिया जाए उनको, यहाँ से किसी को निराश किया ही नहीं जाता। अब तुम क्या लेने आए हो, इसीलिए सत्संगों में कितनी बार कहा गया, जो जिस इच्छा से आता है वो अपना काम करके चला जाता है। जो धन की इच्छा से आए हैं वो धन लेके चले जाएंगे, जो मान सम्मान की इच्छा से आए हैं वो मान सम्मान लेके चले जाएंगे, जो सामान की इच्छा से आए हैं वो सामान लेके चले जाएंगे। लेकिन जो जिज्ञासु भक्त भगवान की इच्छा से आया है वो भगवान लेके जाएगा। तो ये अपनी धारणा, जाती रही भावना जैसी गुरमुहूर्त देखी तैसी, जो जिस भावना से आया है उसको वही तो दिखाई दे रहा। जैसे लोगों को पत्थर में भगवान दिखाई दे रहा, क्या भगवान है? लेकिन आस्था है। किसी की आस्था को आप मिटा नहीं सकते, क्योंकि आस्था रास्ता बना देती। अगर तुम्हारी जड़ में आस्था है तो जड़ में आप लग जाओगे, वो भी रास्ता है तुम्हारे जाने का, फंसने का। और अगर चेतन में आस्था हो जाए तो निकल के अपने घर पहुंच जाओगे। ये दोनों रास्ते यहाँ पर, जड़ और चेतन। अब तुम्हें समझना है कि तुम चेतन पकड़ने के उद्देश्य से आए हो कि यहाँ का जड़ सामान लेने के लिए, चुराने के लिए, चर कपट करने के लिए आए हो, तो वो तो सब तुम्हारे लिए हो रहा है। अब तुम अपने लिए करो, किसी के लिए नहीं। कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं पा रहा, तुम अपने नहीं कर सकते, दूसरे क्या करोगे? जो भी करता है अपने लिए करता, दूसरे के लिए आप कहाँ कर सकते हो? अपने लिए नहीं कर पाए, अपने लिए नहीं समझ पाए कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। इतनी तक जानकारी अभी तक नहीं हुई कि हमें करना क्या है। जो हम संसार समाज परिवारों में कर रहे थे वही सतगुरु दरबार में आके करने लगे, तो तुमने करना सीखा था। तुम अपनी वही करनी यहाँ लेके आए, यहाँ की करनी अलग, यहाँ करनी निकलने की, वहाँ की करनी फंसने की, और यहाँ भी तुम वही करने लेके आए हो तो उन्हीं सामान में फंस जाओगे और फंस के रह जाओगे, लेकिन निकल नहीं पाओ। फिर कहेंगे अरे हम तो भाई साथ में रहते थे, हम तो और बेचारे देखने वाले इसी में फंस जाते। अरे भाई ये साथ रहा है, ये बहुत अच्छा है, बड़ा सच्चा, जो ये कह रहा ये सच्चे तो कह रहा होगा, क्योंकि न तुम्हारे में समझ न उनमें समझ, उनमें भी समझ नहीं। अगर करने वाला और कराने वाला कोई समझदार मिल जाएगा तो सारी समझदारी तुमको बता देगा। अगर फंसने फंसाने वाला है तो फंसने फंसाने की समझदारी उसके पास नहीं है, लेकिन वो समझदारी फंसने वाली, निकलने वाली समझदारी नहीं। आगे देखो क्या कह रहे हैं, एक एक वचन को आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि बिना सतगुरु बिना करनी छुटे नहीं खान का फिरना। कहते बिना सतगुरु और बिना करनी और छुटे नहीं खान का फिरना। कहते बिना सतगुरु, सतगुरु माने सच्चाई, सच्चाई को जानने वाला गुरु। झूठे गुरु को सतगुरु नहीं कहते। गुरु झूठा है, हो सकता है, अगर झूठे सामान को पकड़ने वाला है तो,
और सदगुरु कभी झूठा नहीं होता। उसके आगे सत्य पहले लगा दिया कि वो सत्य है, वो झूठ नहीं है। जो भी कहेगा सत्य कहेगा और जो भी व्यवस्था बनाएगा सत्य, और यहाँ से सत्य लोग जाने की भी व्यवस्था बनाएगा। ये झूठ का संसार इससे निकालकर तुम्हें सच्चे देश में पहुंचा देगा। उसको सतगुरु कहते। कहा बिना सतगुरु और बिना सतगुरु की करनी कि सच्चा ईमानदारी से रहो, जहाँ रहो सच्चा ईमानदारी से करो, सच्चा ईमानदारी से करो, तो तुम्हारे पर कोई किसी का कर्म कर्जा बोझा नहीं लगेगा। क्योंकि सतगुरु दरबार में तो लाखों जीवों का आता है, और तुमने वो सामान उठा लिया तो लाखों के कर्जदार बन गए। अब ये कर्जा चुकाने के लिए तुमको हजारों बार अभी जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे कर्जे का भुगतान होता है। कभी कहा गुरु से कपट और संगत से चोरी, और की वो निर्धन की वो कोड़ी। ये है, ये परिणाम है उसका। लेकिन वो बेचारे जानते कहा, सत्संग सुनते नहीं, भजन करते नहीं, सेवा करते नहीं, रात दिन इसी चक्कर में रहते। कब धोखा देंगे, कब इनको मतलब यानी ऐसा करते वैसा करते। तो तुम कर नहीं सकते हो। तुम अपनी करनी गुजार कर यहाँ से चले जाओगे और पाओगे कुछ नहीं, कुछ भी मिलने वाला नहीं। आप आगे क्या करें कि कहाँ लग में कहूँ को कोई नहीं मानता कहना, कहाँ लग में कहूँ को कोई नहीं मानता कहना। जब तुम्हारे सामने तुरंत कहता हूँ तुम भूल जाती हो, तो पीछे कोई वचन याद रखोगे? तुम्हारे बस की है बात। ये प्रमाण देखिए अपना। अभी कहा जा रहा तुम वही नहीं कह पा रहे, वही तुमको याद नहीं हो पा रहा, तो इसके बाद तो तुम सब भूल जाओ। और यही हुआ, जो कुछ कहा गया बताया गया किसी को कुछ नहीं मालूम। और जब मैं कहता हूँ उनको तो मालूम नहीं, कहते पता नहीं कहाँ से इधर उधर से यानी मतलब बटोर के ले आए और झूठ साथ सब कहते रहते हैं कि उन बेचारों को पता नहीं झूठ सत्य है क्या। जब तुम तुरंत कहा हुआ भूल जा रहे हो, नहीं दोहरा पा रहे हो, तो हम जानते हैं कि अभी 1 घंटे के बाद तुम सब भूल जाओ। क्या सुनाया गया, क्या कहानी, ये समय व्यर्थ जा रहा। कभी कहा कि सत्संग सुनाते सुनाते कितना समय चला गया और जीवों का सुनते सुनते चला गया और लाभ कुछ मिला नहीं। तुमने समय अपना खराब किया, उनका नहीं। वो तो जिस काम के लिए अपना काम करते थे। तुम मानो न मानो, सुनो न सुनो, करो न करो, ये इस पर वो बच्चे थोड़ी है। वो तो जिस काम के लिए आए हैं अपना काम करते रहेंगे, और लेने वाला कोई न कोई जरूर बैठा है, वो ले लेगा। सब तो नहीं ले पाएंगे। कहा सुनने वाले करोड़ों होते, लेने वाले कोई 2, 4 या 10 होते। उनमें से लेकर और लगातार चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले कोई बिरले ही होते। वो बिरलों की पता चल गया कितने हैं। अब आप भी देख रहे हो कि 45 करोड़ चेला थे, सब चले कहाँ गए? क्या इनमें से किसी ने नहीं सुना? किसी ने गुरु को पकड़ा नहीं, गुरु के वचनों को पकड़ा नहीं, गुरु की अमोलक ये चीज नामदान इसको भी पकड़ा नहीं। तब तुमने कुछ जब पकड़ा ही नहीं तो मिलेगा क्या तुमको? और ऐसे यहाँ पर तो वही काम हो रहा, दूसरा काम यहाँ नहीं होता, वही काम। क्योंकि ये पुनः आदेश हो गया, नहीं भाई एक बार फिर उनको बता दो, फिर जानकारी दे दो। जब जानकारी देने का आदेश तो अपनी तरफ से जोड़ घाट करके थोड़ी कोई बता दिया जाएगा। वो तो वही कहा जाएगा जो असली वचन है। और तब नहीं समझ पाए तो अभी क्या संबंध है। लेकिन काम अपना कभी बंद नहीं किया जाता। जिस काम के लिए आए वो अपना काम करें, और जिससे जो काम लेना है उससे वो काम ले लेंगे। हम ये भी नहीं सोच पाएंगे किससे नाम लेना, किससे काम लेना है, उनका काम कौन कर सकता है, काम करने के लायक कौन है। अरे उसी को तो काम दिया जाएगा जिस पर विश्वास होगा, और जिसको जान लिया कि नहीं नहीं ये मेरा ही काम करता,
मेरे सिवा न किसी को जानता है, न मानता है, न पहचानता है, न देखता है, न किसी के पास जाता है, न किसी की सुनता है। काला वो मेरा है, उसी को काम दिया जाता है। आगे क्या कह रहे हैं समझा दी। क्या कह रहे हैं कि हुए मन मुख फिरे जग में, हुए मन मुख फिरे जग में, वचन गुरु का नहीं माना। हुए मन मुख फिरे जग में, वचन गुरु का नहीं माना। हुए कहते ऐसे मनमुखी, ऐसे संसार में मारे मारे घूमते रहते हैं। जो इस दर का नहीं रहा किसी दर का नहीं रहा, जो इस दर का नहीं होगा किसी दर का नहीं, क्योंकि इसी दर पर तुम्हारी कदर है और किसी दर पर तुम्हारी कदर नहीं है। जब इसी दर से छोड़ के चले जाओगे तो कोई तुम्हारे कदर नहीं करेगा, सब जान जाएंगे। जब वहां नहीं टिक पाया तो यहाँ कैसे टिकेगा, वहां नहीं मान पाया यहाँ कैसे मान पाएगा, वहां नहीं कर पाया, लाभ नहीं ले पाया तो ये हमको कैसे लाभ दे देगा। कहते हुए मनमुख फिरे जग में, अब ये मनमुखी हो गए और संसार में चक्कर लगा रहे कि शायद कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए। अरे जहाँ था वहां नहीं ले पाए और तो कहीं है ही नहीं, वहां तो कुछ है ही नहीं। कहते क्या वचन गुरु का नहीं माना। अगर गुरु का वचन मान लेते तो गुरुमुखी हो जाते, मनमुखी थोड़े होते। और गुरुमुखी होते कभी दरबार नहीं छूटते, क्योंकि गुरु की तरफ तुम्हारा मुख बना रहता तो गुरु के वचन याद रहते तो कभी आप दरबार नहीं छूटते। और गुरु की तरफ मुख हट गया और मनमुखी हो गए, अपने मन में जो आया वो कहना शुरू कर दिया। अरे तुम्हारे कहने से कोई काम थोड़ी हो जाएगा। अगर तुम्हारे कहने से काम हो जाए तो करने वालों कौन पूछेगा, करने वालों को कौन पूछेगा। आगे क्या कह रहे हैं समझाते कि पूजा में आपको जग में और गुरु की सेवा नहीं करना। पूजा में आपको जग में गुरु की सेवा नहीं करना। अब वो सोचता कि हमने सब जान लिया, अब चलो हम खुद ही सब काम करेंगे, हमारी पूजा लोग करेंगे, हमको लोग मान लेंगे। तो कहते कि करने निकले और गुरु को माना नहीं, गुरु के वचन माना नहीं तो तुझे कौन मान लेगा। अरे भाई हमको कोई नहीं मानता, अगर गुरु के वचन हम न कहते तो हमको कोई नहीं मानता। शरीर तो बहुत है संसार में, क्या शरीर को कोई मान रहा है। कहते नहीं, गुरु वचनों को कहा जा रहा है और गुरु वचनों को दर्शाया जा रहा और गुरु के वचनों के अनुसार किया जा रहा, क्या इसलिए माना जा रहा। जैसे आप मंदिर जाते हो तो मंदिर को कोई नहीं मानता, मंदिर की पूजा नहीं होती, पूजा मूर्ति की होती। अगर जिस मंदिर में मूर्ति न हो कोई नहीं जाए, चाहे करोड़ों रुपए का मंदिर बना दो, मंदिर की पूजा कोई नहीं करेगा। इसलिए ये मंदिर शरीर है, इसकी पूजा नहीं है। अगर इसमें गुरु मूर्त नहीं है, गुरु मूर्त को धारण नहीं किया, गुरु वचनों को नहीं पकड़ा तो उसकी कोई मान्यता नहीं होती। आगे क्या कह रहे हैं समझाती कि फिक्र नहीं जीव को अपनी पड़ेगा नरक में चलना। फिक्र नहीं, फिक्र नहीं जीव को अपनी पड़ेगा नरक में चलना। ऐसे मनमुखियों की तो उनको कोई अपनी फिक्र नहीं, अपने को तो बिल्कुल भूल गए हो। कहते फिक्र कुछ नहीं है और बार बार इन्हीं नरकों में आने जाने का कारण बना रहे, क्योंकि निंदा रचना बुराई ये नरक में आने का पहला साधन है। ये पहला साधन नरकों में आने का। जिनकी जिनकी निंदा बुराई आपने की है, उसे निंदा बुराई के लिए आपको इन योनियों में जन्म लेकर के उसका भुगतान करना पड़ेगा।
आगे क्या कह रहे हैं कि समझ कर तार लो मन में, कहे सत गुरु जी निज बचना। समझ कर धार लो मन में, कहे सतगुरु जी निज बचना। मिली नर दे ये तुमको, बना लो काम कुछ अपना। बसो मत आ के इस जग में, जानियो रैन का सपना। क्या समझा के कह रहे हैं कि सतगुरु दयाल के निज वचन, निज माने अपना अनुभव, जो जो अपना अनुभव किया पहले निज वचन है उनके, और निज वचन है अपने निज भक्तों के लिए, दूसरों के लिए नहीं, निज भक्तों के। निज भक्त वो है जो उनकी भक्ति करता, उनके वचनों को मानता, उनके आदेश का पालन करता है, वो उनका निज भक्त है। उन्हीं निज भक्तों के लिए ये निजी वचन उच्चारण कर रहे हैं कि समझ लो और धारण कर लो तो तुम्हारा कल्याण संभव हो जाएगा। लेकिन अगर वचनों को नहीं माना और पूर्ण वचन धारण नहीं किया तो फिर बनने का तो कोई प्रश्न नहीं होता, बिगड़ना ही बिगड़ना है। इसलिए कह रहे हैं कि संसार में मत फंसो, संसार के लिए तुम अच्छे वचनों को न छोड़ो और बुरे वचनों का न उच्चारण मत करो, नहीं पर यह तो तुम्हारा आना जाना कभी बंद नहीं हो। अब ये काल के जीवन है, अपनी काल की पूरी तैयारी कर रहे हैं और तुम समझते हो कि दयाल के पास आके तू काल के जीव के दयाल बन गए। क्या आने से दयाल का जीव बन जाएगा? जब तक दयाल की करनी नहीं, यानी मतलब करेगा वचनों के अनुसार नहीं चलेगा, वो काल का जीवी चाहे जितने दिन तक दयाल क्या पड़ा रहे, कभी जीव दयाल का नहीं बन सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाइए जरा। अभी खड़ा होना तब तो नहीं मालूम करेंगे क्या, चलेंगे कब, पहुंचेंगे कब, जो खड़े नहीं हो पाए। देखो यही बात तो समझ आएगी। अभी ये बाहर का नहीं शरीर में आता, जो शरीर का ये बाहर का काम अभी नहीं समझ में आया तो जीवात्मा अंदर में तो अंदर वाला कैसे समझ में आया? शरीर वाला रोज करते हो, रोज कराया जाता और समझ में नहीं आया तो अभी अंदर वाले तो वहां पहुंचे नहीं हो, उसकी तो की तरफ अभी ध्यान गौर ख्याल कहाँ आपका, अभी तो बाहर का है। इसीलिए बाहर में आपको सेवा में लगा दिया कि चलो अंदर नहीं तो बाहर करो। बाहर करोगे, बाहर से लोग आएंगे, वो तुम तो बाहर का कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे इस बाहर के काम में बैठ करके अपने अंदर का काम करेंगे। देखिए, समझते कि आप ये बाहर में मकान बना रहे हैं, लेकिन जो आएंगे वो यहाँ बैठ के भजन करेंगे, सेवा करेंगे, वो अंदर का काम करेंगे, आप बाहर का काम करते हैं। तो जब तुमने बाहर का काम किया है तो ये समझ लो ये बाहर का काम बाहर के लिए अंदर के लिए भी है, क्योंकि शरीर बाहर में है, इसलिए शरीर को बैठाने के लिए बाहर ये व्यवस्था बना दी गई, लेकिन शरीर जब इसमें बैठेगा तो काम तो अंदर का करेगा। दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी, अंदर और बाहर क्या है। तो ऐसे थोड़ी किसी काम का निर्माण शुरू हो जाता है। ऐसे तो हिंदुस्तान में कितने करोड़ों मकान बने जिसको यहाँ बनाने की जरूरत, और इससे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें 15-15, 20-20 मंजिले की बनी है, लेकिन उनमें ये काम नहीं होगा, ये काम उनमें नहीं हो सकता जो इसमें ये काम।
वहां कोई, पहली बात तो कोई जाएगा नहीं, क्योंकि वो बगैर पैसे उसमें रह नहीं सकते, तो वहां कोई जाएगा नहीं। और यहाँ कोई पैसा नहीं, कोई किराया नहीं, यहाँ आएंगे तो बैठ के भजन करेंगे। इस बाहर की इमारत में अपना अंदर का काम करेंगे, सेवा करेंगे, भजन करेंगे, अंदर का काम होगा। तो तुम बाहर तक सीमित मत रहो कि तुम बनवा रहे हो और लगे हो, तुम ही अभी नहीं समझ पाए हो कि हम बाहर के लिए बना रहे कि अंदर बाहर तो तुम्हारा घर में तुम्हारा मकान बना, उसकी बनाने की जरूरत है। लोग कहते नहीं भाई, अरे भाई बहुत मथुरा में बना है, यहाँ बनाने की क्या जरूरत, तो हमको जरूरत और न जरूरत तुम समझते ही काम। अगर यही समझते हो तो तुम कहते नहीं। वहां तुमने क्या अपनी जरूरत समझी कभी? वहां बैठकर कितने लोगों ने भजन किया, कितने लोगों ने सेवा की, और सेवा का भजन का असर कितने लोगों में हुआ, ये भी तो आप समझ लीजिए। तो ऐसा नहीं होता, कोई कार्य अनर्गल नहीं होता, अनर्गल कोई काम नहीं किया जाता। कोई न कोई उसमें राज और रहस्य और लाभ देने दिलाने वाला जरूर होता है। अब यह है कोई न कोई लेने वाला आ जाएगा, वो तो लाभ ले लेगा, वो लाभ लेगा, क्योंकि ये भूमि वो भूमि नहीं है जो तुम सब जगह दिमाग दौड़ा रहे हो। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, ये बात क्यों भूलते हो? ये दिमाग से आपको निकालना नहीं चाहिए। इतनी पवित्र भूमि कहीं नहीं है, और जब पवित्र भूमि नहीं है तो पवित्रता और चरित्रता और निर्मलता तुम्हारे में कैसे आ सकेगी? जमीन का भी असर होता है, ऐसा नहीं उसका भी असर होता है। जब घर में रहते हो तो घर जैसे काम करते हो, यहाँ आए हो तो यहाँ जैसे करते हो। घर जहाँ बना वो भी तो जमीन पर बना, और ये भी जमीन पर है, लेकिन अंतर देखिए आप कितना है, कितना अंतर है। तो जब समझ आ जाएगी और समझ वचनों से आएगी, और सत्संग तुम सुनते नहीं हो, सत्संग शुरू होगा तो इधर उधर कहते रहे तो बहुत सुना है, कहते बहुत सुना है, हमने कुछ नहीं सुना, बहुत नहीं, कुछ भी नहीं सुना। अगर सुना होता तो तुम्हारे अंदर कुछ भी तो असर उसका होता, और सुना होता तो ये बार बार सुनाने की क्या जरूरत थी? सुना नहीं तभी तो, जब तक बच्चा पाठ कंठास्थ नहीं कर लेता, बार बार उसको सुनाएगा, बार बार का इसको बार बार पढ़ो, बार बार, और जब तक पढ़ो जब तक याद हो। ये कागज वाला जब तक इसमें ना आ जाए तब तक पढ़ते रहो, जब इसमें आ जाएगा तो कागज का काम खत्म हो जाए। बाहर का काम जब ही खत्म होगा जब अंदर का काम शुरू हो जाएगा। इतनी बात अभी समझ में तो नहीं कि भाई क्यों बनाया जा रहा, इसका मतलब क्या है, और किस काम के लिए बनाया जा रहा। अगर मकानों से काम हो जाए तो मकान तो बहुत हिंदुस्तान में बने, लेकिन उन मकानों में ये काम नहीं है, और उन मकानों में ये श्रद्धा सेवा भाव भी नहीं था। कितने लाख लोगों ने यहाँ मिट्टी डाली, क्या किसी मकान बनाने में ये काम किसी ने किया? किसी ने और किया होगा तो मजदूरों ने किया, मजदूरी लेकर। उनका भी भाव उसमें सेवा भाव नहीं था, अपना स्वार्थ भाव कि पैसे मिलेंगे चलो मिट्टी डालो या मकान बना दो। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई भाव किसी में नहीं। देखिए इन प्रेमियों की श्रद्धा, इनका सेवा भाव देखिए। तो ऐसा नहीं ये जमीन और सबको बराबर कह रहे हो, ये मकान वो मकान से बराबर हो जाएगी। पहले समझो तो इसको, जब समझ लोगे तुम अपना भी काम कर लोगे और दूसरों का भी काम करा दो। जब दूसरों का करा दोगे ये तुम्हारा परमार्थ हो जाएगा, और तुम्हारा अपना भी काम हो गया, यानी स्वार्थ और परमार्थ तुम्हारे दोनों बन गए केवल समझदारी से। अगर समझ नहीं तो स्वार्थ परमार्थ दोनों नहीं बन पाओगे। मथुरा में भी तो आपने इमारत बनाई है, मिट्टी डाली है, लेकिन परमार्थ का भाव खत्म हो गया, क्योंकि वो भाव न वहां रहा और न उस भाव से लोग वहां गए थे। आदेश पालन है तो केवल यानी अंधानुकरण नहीं, ब्लाइंड सपोर्टर नहीं बनना। आदेश में भी आपको आदेश, निर्देश और संदेश तीनों चीजें समझनी चाहिए। ये संदेश किसके लिए हो रहा? कहा जब अपने लिए निजी आदेश मानोगे, संदेश अपने लिए निजी आदेश मानो, और निजी आदेश जब मान लोगे तो तुम्हारा उद्देश्य निकल जाएगा। उद्देश्य कैसे निकलता है? अक्सर लोग कहते भाई तुम्हारा क्या उद्देश्य? तुमने कहा इतनी जल्दी उद्देश्य बताया जा सकता है? जब तक आप संदेश नहीं सुनोगे
उस संदेश को अपने लिए निजी आदेश नहीं मानोगे तब तक तुम्हारा उद्देश्य नहीं निकल सकता है। तो उद्देश्य पाने के लिए इतना आसान थोड़ी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा अभी से बोले। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो ये भी आपको समझना चाहिए। जितने नाम आज तक उच्चारण किए गए वो नाम अपने तक सीमित थे। उन्हीं का इतिहास बना, उन्हीं का गुणानुवाद लोग कर रहे हैं। उस नाम में किसी जीवात्मा का कल्याण नहीं कर पाया। नाम की भी महिमा आपको समझनी चाहिए। तभी तो गोस्वामी महाराज ने कहा, कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, और आदि नाम जो गुप्त जन वो बूझे मिलना कोई। का करोड़ों नाम प्रचलित है भगवान की, लेकिन कोई नाम मुक्ति दिलाने वाला नहीं। कहा वो तो आदिकाल, जो आदिकाल से व्यवस्था बना दी गई थी कि जब तक सम्राट अनामी महाप्रभु और प्रभु नाम लेकर भूमंडल पर नहीं जाएगा, प्रभु नाम को जगाएगा और सिद्ध करेगा। और जगाया सिद्ध किया हुआ नाम जीवात्मा को जगाता है, और सुनाया और गाया बजाया वाला नाम जीवात्मा को नहीं जगा सकता। ये भी आपको जानकारी रखनी चाहिए कि हर नाम की महिमा क्या है, हर नाम का काम क्या है। तो ये तो अभी आप सुनते नहीं हो। न उधर के वो नाम पिछले नहीं मालूम, नहीं मतलब न वर्तमान वाला। इसमें भी अगर मालूम होता तो कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है और सर्व सत्ता है और सत्ताधारी यही है, तो क्या लोग दरबार छोड़ के कभी जाते? लेकिन सब भगे। तो किसी ने प्रभु नाम की महिमा, जय गुरुदेव नाम की महिमा किसने जानी? अभी कहने का मतलब है कि कहना और सुनना तो बड़ा सरल है, लेकिन करना और करके लाभ प्राप्त करना उतना ही कठिन है। और हमें आपको लाभ प्राप्त करने के लिए तो ये नाम दिया गया और लाभ अभी प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए मतलब है हमने नाम की महिमा भी नहीं जान पाई कि नाम किस काम के लिए आया है, और उसी अनुसार हमको भी अपने काम करने पड़ेंगे, हमको अपनी रहनी गहनी, हमको अपने विचार बदलने पड़ेंगे, तब हम नाम का लाभ पा सकते हैं। ऐसे नहीं नाम मिलेगा। तो कहा नहीं कि नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मनमाई। ऐसे चलो मन में विचार करो वो कौन सा नाम है तो दुख के सागर को खत्म कर देगा, सुखा देगा। वो नाम कौन सा? यहाँ तो दुख का सागर नहीं सुखा, कुछ भक्तों का सुखा। जो पिछले नाम आए उनमें विभीषण का दुख सूख गया, लेकिन रावण का दुख तो चला गया, उसको कहा मिला, उसको सुखा मिला। देखिए नाम की भी महिमा अलग है। तभी का भाव कुभाव अलग समूह, और नाम जपत मंगल चित्त समूह। भाव कुभाव में कैसे भी नाम लिया जाए वो दोनों तरफ काम करेगा। नाम कभी खराब अच्छा नहीं देखता है, नाम कभी भक्त और पापी नहीं देखता है, दोनों का काम करता है। वो नाम है, वो नाम असली नाम होता है। तो जितने नाम अभी तक आए अगर वो सब असली होते तो ये क्यों नहीं कहा जाता कि कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न हुई। करोड़ों नाम जो आए उनसे किसी की मुक्ति नहीं हुई। वो मुक्ति दिलाने वाले नहीं नाम थे, वो अपने काम करने वाले थे। अपना काम किया और अपना इतिहास बना और उनकी लोग पूजा कर रहे, लेकिन और तो किसी की पूजा नहीं हो रही। कहा जिस नाम से सबका काम है, सबका सुधार, सबका उद्धार, वो नाम का मुक्ति देने वाला नाम होता। और तभी तो कहा था बच्चा जन जन की जबान पर
जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो, तब आनंद उठाएगा। क्या किसी नाम ने ये बताया कि जन जन की जुबान पर नाम जाएगा? कितने लोग नाम ले पाए? कितने लाखों बरस से ऊपर हो गया राम नाम सुने बताए, लेकिन दक्षिण भारत में आज भी रावण की पूजा होती, वहां राम नाम कोई नहीं लेता, सब जगह नहीं हो पाया। और इधर क्या है कि जन जन की जमान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा और सच्ची स्वतंत्रता का मानो, तब आनंद उठाएगा। जब तक जन जन की जमान पर ये नाम नहीं आएगा, तब तक सच्ची आजादी और सच्ची स्वतंत्रता और सच्चा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो बात को समझने की है। और कहा अगर किसी ने उल्टा कुछ करना सोचा, जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। अगर इस जय गुरुदेव नाम के खिलाफ कोई काम करेगा तो मिट जाएगा। ये खिलाफ है जो निंदा आलोचना बुराई के खिलाफ नहीं तो क्या अच्छा करते, क्या खिलाफ नहीं तो क्या ये मतलब नाम के अनुकूल कार्य करते हैं? क्या इस नाम ने यही सिखाया आपको कि निंदा बुराई चुप नहीं करना और इनकी गंदगी उनकी गंदगी उठाना? कहा नहीं, इस नाम से तुम्हारे सारे कर्मों की गंदगी ही खत्म हो जाएगी अगर नाम लेना सीख जाओ। तो नाम के अनुसार अपनी रहनी गहनी बनाओ, तब ये नाम तुम्हारा काम करेगा। ऐसे थोड़ी कुछ हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप अपनी बड़ी सेवा में चलो। 2 दिन आपको और मौका मिल गया। देखो लॉकडाउन फल गया, ये लग गया तो 2 दिन सत्संग और मिल जाएगा, तुम्हारा कौन सा नुकसान है? अरे जो लाभ लेने वाले हर स्थित परिस्थिति में लाभ ले लेते, कैसी स्थित परिस्थिति खराब क्यों ना, उसमें भी अपना काम बना लेते। तो ये तो फल गया। देखे लॉकडाउन न लगता, प्रेमियों को सेवा मिलती है। ये हमारे राजमिस्त्री 1000 रुपए रोज तनख्वाह पाने वाले, ये थोड़ी यहाँ थे, ये कहीं कमाई करते होते। तो देखो कितना बड़ा फल गया कि तुमको परमार्थ का मौका मिल गया, सेवा का मौका मिल गया। और वो सेवा आपने की है। मकान तो जिंदगी में बहुत बनाए और तमाम बनाएंगे, लेकिन उन मकानों में ये काम नहीं होगा जो ये मकान आप बना रहे हैं। इसमें तुम्हारा तो लाभ है ही, लेकिन तुम्हारे इस बनाए इमारत में भविष्य में कितने लाखों लोग आएंगे, वो सब बैठ के भजन करेंगे और सेवा करेंगे, उनका भी काम। और जितने मकान तुमने आज तक बनाए या भी जीवन में बनाओगे, उन मकानों में न कोई भजन करेगा न कोई सेवा करेगा, ये काम उनमें नहीं होगा। इसलिए ऐसा नहीं, मकान का भी फर्क होता है। जैसे ये मकान है, सबके पास मनुष्य शरीर मकान रखी, क्या सब एक ही काम कर रहे हैं? क्या सबका कल्याण होगा इस मकान में, या सब कल्याण की तरफ जा रहे हैं? तो मकान की कीमत होती है और मकान का काम होता है। जय गुरुदेव। अब ये तो लाभ लोगों को बाद में दिखाई देगा, जब कभी आएंगे तब यही कहेंगे जब ये मकान बना तो मैंने इसमें सेवा की थी, मैंने अपनी गाड़ी कमाई इसमें कुछ लगाई थी। और जब लोग तुम्हारे साथ नए लोग आएंगे कहेंगे क्या जो मकान में तुमने मिट्टी डाली थी? कहा हाँ मिट्टी मैंने डाली थी भाई, मैंने रुपए 2 रुपए अपनी गाड़ी कमाई इसमें लगाई थी। तो बड़े भाग्यशाली थे भाई, वो समय आपको मिल गया। तो हम लोग तो बनी बनाई व्यवस्था में आए, अब बताओ अपनी सेवा कहाँ लगाए? न शरीर की सेवा लग पाएगी, न धन की सेवा लग पाएगी, न समय की सेवा लग पाएगी, तो पश्चाताप होता है। और ये कितना बड़ा काम हुआ। अब प्रेमियों ने कितने उत्साह से किया, जबकि कितनी यानी मतलब गर्मी थी, कितनी धूप थी। मैंने धूप का इनकी सेवा लग रखी कि दोपहर में 5 डलिया, कहा ये 5 डलिया दोपहर में डालेगी और उसका महत्व अलग है, सुबह शाम का अलग है, उसका अलग। तो लोगों ने कितना काम किया, कितनी मेहनत की है, वो मेहनत इनकी सराहनीय है और सामने सबके है। ये भी नहीं कहीं अरे मेहनत तो सभी लोग करते, अपने घर में नहीं मेहनत करते, परिवार की सेवा, बाल बच्चों की सेवा करते, उसे सारा जीवन खपा दिया आपने और मिला कुछ।
उसमें परमार्थ नहीं मिलेगा। तुम सारी जिंदगी खपा दी और जितना शरीर की ताकत सब लगा दी, जो पैदा किया वो भी लगा दिया, लेकिन परमार्थी लाभ नहीं मिला। और इसमें थोड़ा बहुत किया, परमार्थी लाभ बन गया। तो सेवा सेवा का भी फर्क है, ऐसा नहीं है। सेवा तो सभी लोग करते हैं, परिवार की सेवा, बाल बच्चों की सेवा, नौकरी करते हो तो मतलब देश की समाज की सेवा करते हो, लेकिन ये परमार्थी सेवा उनमें शामिल नहीं है। वो तुम्हारी निजी स्वार्थ पेट भरने की, परिवार पालन की सेवा है, और ये तुम्हारी परमार्थी सेवा है। तो इसमें तो समय आपको देना चाहिए ज्यादा, लेकिन जब समझ में आ जाएगी तब तो आप दे पाओगे, या संस्कार बनेगा तभी आप कर पाओगे। और संस्कार बनने का समय तो आप दूरी बढ़ाते हो, नहीं नहीं भाई इतना समय नहीं दे पाएंगे, तो परिवार के लिए कभी नहीं कहते तो समय नहीं दे पाए। वहां तो रातों दिन लगे, जबकि मिलना कुछ नहीं, किसी को नहीं मिला। तुम्हारे पहले जो परिवार सेवा करके उनको क्या मिला, चले गए बेचारे खाली। तो स्वार्थ और परमार्थ में जमीन आसमान का अंतर होता है। स्वार्थ की सेवा तो सभी लोग लगे उसी में, परिवार बाल बच्चे का इनकी भाई कहते नहीं भाई परिवार की सेवा हम करते, हाँ सेवा तो आप करते, कौन कहता नहीं करते, लेकिन उस सेवा में परमार्थी सेवा नहीं, परमार्थी लाभ नहीं। तुमने मकान बनाया क्या दूसरे को थोड़ी तुम रहने दोगे, और रहने दोगे तो किराया लोगे, ऐसे नहीं रहने दोगे। इस मकान उस मकान में फर्क हुआ कि नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह कुछ न कुछ अंतर आपको जरूर मिलेगा। और इसीलिए इन सेवाओं के लिए इतना आग्रह किया जाता कि भाई कुछ न कुछ समय जरूर दो। समय तो तुम्हारा जा रहा, लेकिन परमार्थ में नहीं जा रहा, इसलिए कोई न कोई रास्ता मतलब निकाल लिया जाता। वसीले जरिया बहुत जरूरी होता है, नहीं तो बेचारे जो तो कुछ जानते नहीं कि परमार्थ सेवा कहाँ करेंगे, कहाँ करें, कहाँ करने लगे जाके परमार्थ सेवा। कहते परमार्थ सेवा का कोई न कोई तरीका बताया जाएगा, कोई कोई जगह निश्चित की जाएगी, जिस जगह पर लाखों लोग आएंगे जाएंगे तब तो तुम्हारा परमार्थ का लाभ मिलेगा। और जहाँ कोई न जाए, तमाम मंदिर बने, तमाम धर्मशाला गुरुद्वारे, कोई नहीं जाता, खाली पड़े, कोई पूजा करने वाला नहीं। तो अगर उसमें कोई परमार्थी लोगों की सेवा लगी होती तो निश्चित परमार्थ लोग करते। और सेवा ऐसी थी, वो नंबर 2 की कमाई, बड़े बड़े सेठ साहूकार जनता का खून चूसते रहे और कर टैक्स लेते रहे, और उसी से कोष से मंदिर बनवा दिया, वो बना पड़ा, वो कोई नहीं जाता, क्योंकि उसमें भाव नहीं। भाव में भक्ति होती, जो भाव नहीं तो भक्ति कहां से आई। जय गुरुदेव। अब आप लोग के लिए आज कोई नहीं जाएगा, आज जाने का मूर्त नहीं आपका, तो यहाँ जितना समय निकल जाए वही तुम्हारा है, और बाकी तो तुम बर्बाद कर ही रहे हो। ये रात दिन बर्बाद ही हो रहा समय, जिसको तुम सच्ची मानता दिए बैठे हो वो समय बर्बाद हो। उस समय वहां खर्च करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं, और यहाँ जो समय आपका खर्च हो जाएगा तो मिलना समय तुमको भी मिल रहा है, तुम्हारा बचाव हो रहा। अरे कैसी कैसी बीमारियां आ जाती, उससे आपको बचा लिया गया। कहीं दुर्घटना कोई इस तरह का होना, उससे आपको बचा लिया जाता। जब कोई रोक टोक की जाती है तो निश्चित को दिखाई दे रहा कि कुछ नुकसान होने वाला, तो आपको रोक दिया जाता, थोड़ा रुक जाइए, कल चले जाना। तो कोई न कोई मसलत होती है, कोई न कोई राज बहस होता है। ऐसे थोड़ी भाई हमको रोकने से हमें क्या मिलेगा, आपको यहाँ रोकने से हमको थोड़ी कुछ मिलेगा, आपको मिलना है, और आपको कैसे मिलेगा वो तरीका बना दिया जाता। जय गुरुदेव। अब आप लोग के लिए कोई ना कोई सेवा जरूर मिल जाएगी, उसको आप कर लीजिए, और नहीं तो चुपचाप बैठ के भजन करो, क्योंकि घर में तो भजन भी नहीं कर सकते। गृह कार्य नाना जंजाला, गृहस्थी में इतने जंजाल है, वहां भजन कैसे कर सकते। और यहाँ तुम्हारा कोई जंजाल नहीं है, सारे जंजालों से अलग होने की यहाँ व्यवस्था है। यहाँ जंजाल में फंसा नहीं जाता, जंजालों से कैसे निकलोगे
तो बिना सेवा के तो कोई निकल ही नहीं सकता। वैसे भजन से निकल सकता जी, लेकिन भजन कर नहीं सकते, मन आपका साथ नहीं देगा, तन मन कुछ भी साथ नहीं देता, तो भजन तो नहीं हो पाएगा। कहा चलो सेवा में लग जाओ, जो समय तुम्हारा यहाँ निकल जाएगा वही तुम्हारा है, और बाकी तो तुम्हारा जा रहा। रात दिन सुबह शाम में तो समय तो आप गंवा रहे हो, कर क्या रहे और नुकसान कर रहे हो, और वही समय यहाँ लग रहा। यहाँ समय की तुलना उस समय से कीजिए, तुम्हारी समझ में सब आ जाए। भाई वहां तुम अपने इच्छा अनुसार 8 बजे तक सोते ही रहते, यहाँ 4 बजे घंटा बजेगा कि भाई जगना जरूर है। देखिए जगना जरूर है, और जगना तो करना क्या, भजन करना। अगर वहां जग भी गए कहते जल्दी चलो कुछ काम और कर लेंगे, तो वहां काम की बात है, काम दाम की कमाई, लेकिन नाम की कमाई वहां नहीं लागू है। वहां दाम की कमाई, यहाँ नाम की कमाई। घंटा संग बजा पर उनके बैठ गए और 1 घंटे आपने बैठ के भजन किया। चलो 1 घंटे में तो 15 मिनट तो किया है, पूरा समय तो नहीं दे सकते हो, लेकिन जब रोज इसी तरह से आदत बना दी जाएगी, आदत ही इबादत बताती है, इबादत आदत ही सिखाती है। जब कोई आदत बना लो, मानो 4 बजे जगने लगे, तो धीरे धीरे कहोगे अरे 4 बजे जो जग रहे हैं चलो कुछ भजन ही करें बैठ के, धीरे धीरे आप करने लगोगे। तो यहाँ के रहन सहन और घर के रहन सहन में होता है, यहाँ के काम घर के काम में होता है, यहाँ की सेवा और घर की सेवा में फर्क, ऐसा नहीं। और घर के भोजन यहाँ भंडारे के भोजन में अंतर, यहाँ सब आपको अंतर ही मिलेगा, क्योंकि तुमको अंतर कराने के लिए ही तो तैयारी की जा रही। किसी तरह तुम बदल जाओ और तुम्हारा ये खान पान और तुम्हारा ये सोचना और समझना करना कराना सब बदल जाए, यही तो परिवर्तन की निशानी है। और परिवर्तन क्या हो, कोई सर नीचे पैर ऊपर थोड़ी कर दिए जाए। परिवर्तन मतलब ये नहीं है केवल विचारों में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे भाव में, तुम्हारे खान पान में, तुम्हारी रहनी गहनी में ये परिवर्तन करा दिया जाएगा और परिवर्तन देखने के लायक आप बन जाओगे। जय गुरुदेव। अब आपके लिए सेवा में मैं आपसे वही मिलूंगा, तो रोज ही मिलता हूँ, संदेश भी हो जाता है और आपसे आपका दर्शन भी करता हूँ, क्योंकि जो सेवा करता है उसका दर्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है। बाकी दर्शन तो कुछ नहीं, बाकी तुम क्या दर्शन करो। अरे दर्शन तो सेवा का हो। सबसे सेवक धर्म कठोरा और सिर भर चले धर्म मसपूरा, और सेवक वही जो करे सेवकाई और वही करनी सो करे लड़ाई। कारण सेवक वो है जो सेवा करे, ये थोड़ी है कि निंदा चुगली बुराई, ये लड़ाई झगड़े वाला काम कर रहा, उसे सेवक होने गया। तो अभी तो सेवक की परिभाषा नहीं मालूम कि सेवक की करनी क्या है, सेवक किसे कहा जाता है, कौन सी सेवा करने से लाभ मिलता है, कौन सी सेवा करने से नुकसान। अब मेहनत बेचारे रात दिन करे तो नींदे बड़े झूठे पड़े, वो भी तो मेहनत करे, लेकिन वो मेहनत किस काम की, वो सेवा किस काम की, वो समय खर्च कर रहे किस काम का, वो शरीर और समय की ताकत बर्बाद कर रहे किस काम में, बनने में कि बिगड़ने में, कि बिगाड़ने में। कोई किसी को नहीं बिगाड़ सकता, अपने को बिगाड़। अपनी आदत पहले जब मन खराब करोगे तब किसी की बुराई कर पाओगे। सबसे पहले तो मन ही खराब कर दिया, तब तुम बुराई की और मन खराब किया, उसकी सजा अलग और बुराई करोगे उसकी सजा अलग, तब सजे सजा तो तैयार किया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा लोग। अब आप लोग के लिए बड़ी बड़ी सेवा, कोई विशेष जरूरत से तो आ जा ही नहीं सकते, लॉकडाउन है 2 दिन आजकल। कोई विशेष इमरजेंसी है तो मैं मिल लेता हूँ, वहाँ लोगों से मिल लिया जाता, ऐसा नहीं है। लेकिन अब एक 2-2 करके आते रहोगे, पूरा दिन खराब करोगे, ऐसा कुछ नहीं निकले। तो मैंने एक सामूहिक आपके दर्शन करने का समय बता दिया, वहाँ 6 बजे आपसे, और वहाँ संदेश भी हो जाएगा और दर्शन प्रसाद दोनों काम आपके हो जाए। ये दोनों काम देखो सब तरफ से लाभ ही लाभ है।
यहाँ नुकसान का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि नुकसान करने की जगह नहीं है। यहाँ कभी नुकसान किसी ने किया नहीं। जब 88,000 ऋषियों ने तपस्या किया तो उन्होंने नुकसान किया कि लाभ, ये लाभ के लिए भूमि बना दी। कहा तपस्या तो कर गए वो, लेकिन इस तपोभूमि का लाभ कौन लेगा? वो तो गोस्वामी महाराज तो संत महापुरुषों को मालूम। तो संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिख दिया, इस नैमिषारण्य की तपोभूमि का लाभ किनको मिलेगा? तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक शुद्धा। ये नैमिषारण्य तीर्थों का तीर्थ है और ये अत्यंत पावन पुनीत 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। यहाँ तो कोई साधक आएंगे, कोई साधना करेगी, कोई पंडा पुजारियों के लिए नहीं लिखा था। कहा जब कोई साधक आएंगे उनको सुख शांति मिलेगी। ये सुख शांति उनको मिलेगी जो यहाँ साधना करेगा। कितने युगों की बात ये अवसर मिला, लेकिन वो असर खत्म नहीं हुआ। जो महिमा थी वो महिमा कोई यानी खराब नहीं कर पाया और कोई लाभ ही नहीं ले पाया कि वो लाभ जिनके लिए है जब वो आएंगे उन्हीं को लाभ मिलेगा और आएंगे वो काम करेंगे। तो इस पर साधना तो किसी ने की नहीं थी, क्योंकि नाम का आधार नहीं मिला और समय का नाम नहीं मिला। अब कलयुग में तो पूजा पाठ लिखा नहीं, कलयुग में तो साफ साफ कहा कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना और एक आधार नाम गुणगाना। कलयुग में योग जब तक पूजा पाठ ही नहीं, केवल एक नाम का आधार। तो बता दिया यही कलिकाल न साधन दूजा, मन कर्म वचन गुरु पर पूजा। कितना साफ साफ लिखा। इस कलयुग में कोई साधन, कोई साधना, कोई नियम नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, अपने सदगुरु के वचनों का पालन करो और सब लाभ आपको मिल जाए। उनके वचनों के पालन में सब लाभ, भौतिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, इधर का उधर का सारा लाभ उनके वचनों में रखा है। लेकिन पालन करना सीख जाओ तब तो। जय गुरुदेव। अब आपके लिए अपनी बड़ी सेवा, मैं आपका दर्शन नहीं करूंगा।